पट्टी बघा जी आखली ती लक्षात घ्या. तो टॉस जिंकला आपण तर जर्मन बेतोडी संघाने आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारलाय. तर फलंदाजी आमंत्रित केले आपण त्या गावदेवी दहिसर संघाला. बघा हेडूटने संघ कुठेही जायचं नाहीये आणि सर्व खेळाडू चेअरवरच बसतील. अजकांची सूचना आहे शरद, त्या सूचनेचं पालन करा आणि कोणी डगआउटच्या बाजूला उभं राहायचं नाहीये. अजकाच्या फास्ट खेळायचं जरा. हॅलो जय सर, एक मिनिट जरा. तर गेम प्ले. तर तानाजी गोलंदाजी मार्कस साईकला अजय, नवशकला राहुल पाटील आपण पाहू शकता. तानाजी ऑन साईडला शॉर्ट पिच चेंडू फेकला त्याला पुल करतोय. चेंडू जातो स्क्वेअर लेग रिजन मधून. पहिल्या चेंडूवरती पहिला दमदार चौकार. जयेश कोटकर साहेबांचा देखील व्यासपीठावर आगमन होतं, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत करतोय. पहिला चेंडू आपण होतोय शॉर्ट अँड वाईड चेंडू टाकला आणि ऑन साईडला स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरनं पॉवर प्लेचा योग्य वापर करतो यावेळेला अजय. पुढे तर तानाजी गोलंदाजी मार्कर ऑन साईडला शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, लॉंग ऑन लेग क्षेत्रक्षण मिड विकेटला आपण पाहू शकता जितेशला. तानाजी हा चेंडू पुन्हा एकदा ऑन साईडला शफल होऊन गुटनात एक तामाशा देख शॉट दाखवायचा होता. चेंडू आणि बॅटचा काय संपर्क होत नाही. डॉट चेंडूची समाप्ती होते. सुरेख कमबॅक तानाजीच्या माध्यमातून. तर बेतोडे गावचे एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व गुरुनाथ पाटील यांना विनंती करतो या व्यासपीठावर. गुरुनाथ पाटील आपलं देखील सहर्ष स्वागत आहे. अध्यक्ष राईट आर्म राऊंड कडनं मारा करतोय. हा चेंडू ड्राईव्ह करता यावेळेला मिडऑफच्या डोक्यावरनं दोन क्षेत्ररक्षक पाठलाग करतात चेंडूचा. जिवंत चेंडू फील्ड होईल. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या जात आहेत. चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळालं यावेळेला. प्रथमेच कौतुक करेल मी, किती वेगाने चेंडूवरती गेले आणि त्याच वेगाने चेंडूला फीड करून फेकलंय पुन्हा एकदा. तर धावसंख्या 10 फलकात आपण पाहू शकता. 6 धावा. धीरज पाटील हेडूटण्याचे खेळाडू आम्हाला खूप चांगलं सहकार्य करतात. तानाजी हा चेंडू ऑन साईडला खेळायचा होता. लेग बिफोरचा अपील होत आहे. पंचांचा बोट आकाशाकडे. फलंदाज बाद. पहिला फलंदाज बाद होतो इथे गावदेवी दहिसर संघाचा लेग बिफोरच्या स्वरूपात. तर नवीन फलंदाज 3ऱ्या क्रमांकावरती महेंद्र येतोय. महेंद्र भोईर एक अष्टपैलू खेळाडू आहे. तानाजीने बघा पहिल्या चेंडूवरती चौकार गेल्यानंतर विकेट मिळवलाय. चांगली सुरुवात केली. विकेट टेकिंग गोलंदाजी करतोय. महेंद्र येतोय. राहुल आणि महेंद्र जोडी मैदानात आहे. जो संघ जिंकेल तो लगेच फाईट बॅक करेल. हेडूटने संघ जाऊ नका. सचिन अवी आपल्या सर्व खेळाडूंना एकत्र थांबा. अवी बातचीत करतात या वेळेला बंटीशी. मला वाटतं बंटी काहीतरी खेळले नाहीत आज, कदाचित दुखापतग्रस्त असावे. सायकलला महेंद्रला आपण पाहू शकता ऑन साईडला शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, मिड विकेट, लॉंग ऑन, ऑफ साईड, थर्ड मॅन, पॉईंट, कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑफ. चेंडू अतिशय सुरेख फटका मिड ऑफच्या डोक्यावर खेळून काढला यावेळेला. पॉवर प्लेचा योग्य वापर. चेंडू वेगाने जातो यावेळेला सीमारेषा पार. चौकार. तर उमेश देखील येत आहेत. उमेश म्हात्रे स्वागत आहे. उमेश या व्यासपीठावर आपलं देखील सहर्ष स्वागत आहे. एक चांगले खेळाडू आहेत. एक स्पिन आक्रमण गोलंदाज आहेत. तानाजी पुणे त्या गोलंदाजी मार्कवर महेंद्रने चौकाराने आघात केलाय. राईट आर्म राऊंड द गेटनं मारा करतोय.
हा चेंडू आडव्या बॅटने फेकून देतोय, आपल्या मनगटातील ताकद पेश करतो आणि चेंडू जातो या वेळेला मिड विकेट सीमारेषा पार. षटकार. तर पहिल्या षटकामध्ये एक गडी जरी बाद झाला, गावदेवी दैसर संघाचा पण खूप चांगली फलंदाजी केली. महेंद्र बघा तिसरा क्रमांकावर आलाय आणि आपले इरादे स्पष्ट केलेत. बॅटचा फेस खोलला, एक चौकार, एक षटकार, धावसंख्या 10 फलगत, एक गडी बाद, 16 अशी धावसंख्या आहे. बघा ग्राउंडिंग अंपायर जो तुम्हाला डिसिजन देईल तोच तुम्हाला मान्य करावा लागणार आहे. तिसऱ्या पंचांची सुविधा उपलब्ध नाहीये, तिसरे पंच नाहीयेत. तर गोलंदाजी वर पाहायचं तर कोण येतोय, एक अतिशय चांगला गोलंदाज, एक अष्टपैलू खेळाडू जितिकेश येतो या वेळेला. जितिकेश भोईर येतोय. जितिकेश भोईर अतिशय चांगला गोलंदाज, एक गुणवान खेळाडू. पाहायचं तर जितिकेश कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय. यष्टीरक्षक संदेश पाटील क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करतायत. भरपूर ज्युनियर खेळाडू, 3 सिनियर खेळाडू सोडले तर आपण इथं भरपूर ज्युनियर खेळाडू, अजय पाटील, संदेश पाटील, तानाजी पाटील, सर्व आपण बघितले तर ज्युनियर खेळाडू आपल्याला बघायला मिळतात. यानंतरचे सर्व सचिन देखील इन ॲक्शन मध्ये आपण पाहू शकता. ऑन साईडला क्षेत्ररक्षण, शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला, एक स्क्वेअर लेगला मिड विकेटला अजयला आपण पाहू शकता. ऑफ साईडला क्षेत्ररक्षण, शॉर्ट कडमॅन, पॉईंट कवर पॉईंट लेग क्षेत्ररक्षण आपण पाहू शकता. एक एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षण आहे डीप मध्ये. तर जितिकेश गोलंदाजी मार्कवर, देसाईगाव एणेकडून स्ट्रायकरला फलंदाज राहुल पाटील, सिक्सर किंग म्हणून त्या विभागात तो प्रसिद्ध आहे. तर पाहिजे कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. 14 गाव IPL झाले होते, तिथे 6 चेंडू 6 षटकार मारण्याचा विक्रम देखील या खेळाडूच्या नावावर आहे. तोच खेळाडू आता मैदानात आपण पाहू शकता फलंदाजी करतो. जितिकेश गोलंदाजी मार्कवर, देसाईगाव एणेकडून. पहिला चेंडू ऑन साइडला हुक केलाय, चेंडू जातो या वेळेला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार. षटकार. पहिला चेंडू शॉर्ट पिच फेकला आणि आपण नंतर हुक केलं त्याला. कारण राहुल पाटीलला जर तुम्ही अशा प्रकारे गोलंदाजी कराल तर त्यावर तो मोठे प्रहार करेल. कारण एक आक्रमक फलंदाज आहे गावदेवी दैसर संघाचा. पुन्हा जितिकेश गोलंदाजी मार्कवर, राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतो. हा चेंडू पुन्हा लॉफ करायचा होता, यावेळेला मिस टाइम शॉट येपायचा झेल होतोय का, आणि षटकाराचं उत्तर बघा लगेच पुढच्या चेंडूवर देतो राहुल. बॅक टू पवेलियन. धावफल गती आपण पाहू शकता. या वेळेला दुसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. गावदेवी दैसर सकाळी 2 गडी बाद, 22 धाव संख्या. जितिकेशने बघा ज्या फलंदाजाने षटकार मारला होता त्याच राहुलला मात्र डगआउट मध्ये धाडण्याचं काम केलं होतं. तर नवीन फलंदाज जयेश येतोय. जयेश आणि महेंद्र जोडी आता पाहायचं कशा प्रकारे फलंदाजी. जयेश भोईर नो स्ट्रायकरला असणारे अतिशय चांगला फलंदाज आहे मिडल ऑर्डर मध्ये. तर जितिकेश गोलंदाजी मार्कवर, राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतो. स्ट्रायकरला महेंद्रला आपण पाहू शकता. हा चेंडू ऑन साईडला पूल करायचा आता, व्यवस्थित चेंडू मिडल होत नाहीये. थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण बघायला मिळतं यावेळेला. मिसफीट झाले यावेळेला. एक धाव इथे कंप्लीट केली जाते. तर थोडंसं चेंडू आपण मध्ये चकून जातोय सचिनला यावेळेला. शॉर्ट मिड विकेटला 1ने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या 10 फल करते आपण पाहू शकता यावेळेला. 23 धावा. धावसंख्या 10 फल करते आपण पाहू शकता यावेळेला. 23 धावा. तर जितिकेश
स्ट्रायकेनला फलंदाज जयेशला आपण पाहू शकता. जितकेश राईट आर्म ओर देखील मारा करतो. स्ट्रायकेनला जयेशला आपण पाहू शकता. हा चेंडू अतिशय सुरेख ड्राईव्ह बघायला मिळाले. कॉपी बुक स्टाईलने कव्हर ड्राईव्ह बघायला मिळाला आहे. चेंडू जातो एक्स्ट्रा कव्हर डीप मधनं क्षेत्ररक्षक आलाय. चेंडूला उचलतोय फेकी करतोय. 1 धावसंख्या वाढते. धावसंख्या 10 फलकात आपण पाहू शकता. यावेळेला गावदेवी आपण दहिसर संघाची प्रथम फलंदाजी करताना 2 गडी बाद 24 धावा. आतापर्यंत 12च्या सरासरीने धावा कुठल्या आहेत. पुणे जितिकेश गोलंदाजी मार्कवर. स्ट्रायकेनला महेंद्र भोईरला आपण पाहू शकता. आतापर्यंत एक चौकार एक षटकार दाखवलाय महेंद्रनी. ऑन साइडला हुक केला. यावेळेला व्यवस्थित चेंडू मिडल झाला नव्हता. क्षेत्ररक्षक येतोय पण चेंडू नो मॅन लँड्स मध्ये पडतोय. याला समोर त्याच्यात चेंडू आपण यावेळेला पडतोय आणि ते 2 धावा कंप्लीट केले जात आहेत. धावसंख्या 10 फलकात आपण पाहू शकता. भरपूर प्रयत्न केले होते अजयने. धावसंख्या 10 फलकात आपण पाहू शकता. 26 धावा. चांगली सुरुवात बघायला मिळते. गावदेवी दहिसर संघ नाणेफेकी परास्तानंतर प्रथम फलंदाजी करतोय. जितिकेश गोलंदाजी मार्कवर. वैयक्तिक पहिलं संघाचा दुसरं ठिकाण राईट आर्म ओर तिकडे मारा करतो. स्ट्रायकेनला महेंद्रला आपण पाहू शकता. महेंद्र भोईर ऑन साइडला हुक केला. यावेळेला पॉवर प्लेचा योग्य वापर. चेंडू जातो लॉंग लेट सीमारेषा पार. चौकार. पहिल्या षटकात तानाजीच्या 16 धावा. जितिकेशच्या या षटकात आपण तर 14 धावा आल्या आहेत. तर विचार केला तर 2 षटकाच्या समाप्तीत गावदेवी दहिसर संघ प्रथम फलंदाजी करताना 2 गडी बाद 30 धावा म्हणजे 15च्या सरसाने धावा कुठल्या आहेत. बाद झालेले फलंदाज आपण पाहू शकता. अजय बाद झालाय. राहुल बाद झाला. सलामीची जोडी मात्र बाद झाली आहे. पण आता चांगली फलंदाजी करतो. खास करून महेंद्रचं मी कौतुक करेन. खूप चांगली फलंदाजी केली. 3ऱ्या क्रमांकावर स्वतःला प्रमोट केलंय आणि आता चांगली फलंदाजी करतोय. स्ट्राईकला आता पाहू शकता आपण जयेश पाहिजे कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. खरं गोलंदाजी खूप चांगली आहे गावदेवी दहिसर संघाकडे. सुमित भोईर सारखा एक अतिशय जलदगती गोलंदाज त्यांच्याकडे. कमी वयात खूप मोठं नाव करायला घेतलं त्या गोलंदाजाने. अतिशय भन्नाट वेगावर आणि नियंत्रण गोलंदाजी करतो सुमित. तर गोलंदाजी मार्कवर येतो. यावेळेला आपण पाहू शकता सौरभ पाटील येतोय. वैयक्तिक पहिलं संघाचा 3रा ठिकाण येतोय. संदेश पाटील क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करतोय. संदेशला माहिती आहे विकेट मिळवणं फार गरजेचं आहे. भागीदारी आता छोटी होत चाललेली आहे. सौरभ गोलंदाजी मार्कवर. आमच्या समालोचक कक्षा एंड कडून सायकला जयेश ऑन साइडला लॉप केला. यावेळेला शफल होऊन चेंडू फेकून देतो. याला वाईडिश लॉंग ऑन सीमारेषा षटकार. मॅच बॉल आलाय बघा. लगेच खेळाडू जात आहेत. आयोजक जात आहेत. चेंडू आणतायत. कारण विलंब नको आहे. आज मेगा फायनलचा दिवस आहे. भरपूर मान्यवर देखील आपल्याकडे येणार आहेत. रवी अनंत म्हात्रे देखील सामना एन्जॉय करतायत. एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व आहे. क्रिकेट खूप त्यांना आवड आहे. त्यांचे सुपुत्र देखील रोनित जीत खेळताना दिसतात. हा चेंडू फुलटॉस आहे. लॉफ केला. यावेळेला जितिकेश आहे. चूक होणार नाहीये. फलंदाज बाद. बघा जीत आणि रोनक अंडर 21ची स्पर्धा खेळायला गेले आहेत. जय वागेश्वर क्रिकेट संघाचे आधारस्तंभ रवी अनंत म्हात्रे यांचे सुपुत्र रोनक व जीत यांच्याकडून 50 धावा कुटणाऱ्या खेळाडूला कूलर असणारे आणि मेडन षटक फेकणाऱ्या गोलंदाजाला कूलर असणारे. तर सौरभने एक विकेट प्राप्त केलं. 3 गडी बाद 36 बाद झाला. फलंदाज जयेश आता नवीन फलंदाज देतो. शरद येतोय. अजून एक चांगला फलंदाज आलाय.
महेंद्र स्ट्राईक एंडला आहे. सौरभ गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म ओव्हर द कडे मारा करतोय. हा चेंडू खूप चांगला होता. याला बॅकफुट जाऊन स्क्वेअर कट करायचे होते. एसटी रक्षक संदेश पाटील आपलं काम पूर्ण करतोय. पुन्हा एकदा चेंडू सुपूर्त करतोय सौरभकडे. चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते. चौकार गेल्यानंतर त्याचपर्यंत त्याला बाद केला आणि आता मात्र आलेल्या स्ट्राईक एंडवर आलेल्या फलंदाजाला मात्र इथं डॉट चेंडू फक्त महेंद्रला जो सेट झालेला फलंदाज आहे. सौरभ राईट आर्म ओव्हर द कडे मारा करतोय. ऑन साइडला स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळायचं तर यावेळेला टायमिंग चांगलं झालं का पाहायचं आणि चेंडू जातो यावेळेला मिड विकेट सीमारेषा बाहेर. षटकार. हा फलकाती 42. महेंद्रचं कौतुक करेल. वैयक्तिक खेळतोय महेंद्रने. आपण बघितलं आतापर्यंत महेंद्रने आपल्या संघाची धावा कुठल्यात 2 षटकार 1 चौकार 19 धावांची खेळी करतोय. टाळ्या जरा महेंद्रसाठी चांगली फलंदाजी करतोय. 3ऱ्या क्रमांकावरती आज आलाय सौरभ. राईट आर्म ओव्हर तिकडे मारा करतोय. चेंडू ऑन साइडला शफल होऊन खेळायचं होता. इथे धावाची संधी होती. रेवन मात्र आपण जलद गतीने चेंडू पकडत नाहीये. थोडीसे मिसफील्ड झाले तिथे याकडून. चेंडूची समाप्ती. विकेट मिळाला असता इथं सांघिक यश मिळालं असतं. आज शेरोशारीचे बादशाह आपण सोबत आहेत. अतिशय चांगले समालोचक. तेवढंच चांगलं व्यक्तिमत्व देखील आहे. तर गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहू शकता सौरभ. 3ऱ्या षटकातील पुढचा चेंडू राईट आर्म ओव्हर द कडे मारा करतो. स्ट्राईक एंडला महेंद्रला आपण पाहू शकता. फुल टॉस आहे यावेळेला. चुकीला माफी नाहीये. चेंडू यावेळेला वेगाने सीमारेषा गाठतोय. चौकार. बघा राखीव 12व्या खेळाडूंनीच मैदानात जायचं आहे. तर धावसंख्या 46 झाले. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण हे बक्षीस पाहू शकता. ज्यांनी आम्हाला पारितोषिक दिले आहेत. प्रथम तिन्ही ट्रॉफ्या आपण पाहिले तर स्वर्गीय हरिश्चंद्र बंडू पाटील यांच्या स्मरणार्थ आपण तर रणजित हरिश्चंद्र पाटील, अजित हरिश्चंद्र पाटील बक्षीस आल्यात. आम्हाला त्यांच्याकडून ट्रॉफ्या आल्यात. धावसंख्या 10 फलकात आपण पाहू शकता. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 46 धावा आपण पाहू शकता. 15.33च्या सरासरी धावा कुठल्या आहेत. बाबूशा येणारे 12 चेंडू आहेत अजूनही आणि पाहायचं हे 2 फलंदाज. आता शरद आणि महेंद्र कशा प्रकारे फलंदाजी करतात का. इथून आक्रमक फलंदाजी केली तर आपण 60+ धावा होऊ शकतायत. तर लगेच जिंकणारा संघ फाईट बॅक करेल इडुटने संघाबरोबर. आपण ही स्पर्धा पाहता अध्यक्ष चषक 2020 ही स्पर्धा आपण पाहता. एक अतिशय चांगला आयोजन आपल्याला बघायला मिळतं. प्रथम पारितोषिक 1 लाख रुपये, द्वितीय पारितोषिक 50,000 रुपये, तृतीय पारितोषिक 25,000 म्हणजे 1,75,000 जी स्पर्धा मालिका वीरसाठी आपण पाहू शकता. LED TV, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक आहे, शूज आहे, उत्कृष्ट फलंदाज कूलर आहे, उत्कृष्ट गोलंदाज कूलर आहे. एक चांगली पारितोषिक आपल्याला बघायला मिळतात. आणि मैदान जर बघितलं बाबूशा तर निसर्गाच्या कुशीमध्ये वसलेलं मैदान आहे. सावली मैदान म्हणून खूप प्रसिद्ध आहे. पण या क्रीडांगणाचं नाव आपण बघितलं तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव दिलं गेलं क्रीडांगणाला, की ज्याच्यामुळे आपण जन्माला आलो आणि ज्याच्यामुळे आपण मराठी म्हणून अस्तित्वात आलोय. त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव दिलं गेलेलं आहे. खूप चांगलं नाव दिलं क्रीडांगणाला. त्यामुळे संपूर्ण ग्रामस्थ मंडळ हे देसाईला आपण धन्यवाद देऊ तेवढं कमी आहे. तर गोलंदाजी मार्कवर तर दुसऱ्या स्पेलमध्ये आपण जितिकेशला पाहू शकता. जितिकेशने पहिल्या स्पेलमध्ये धावा दिल्या तर आपण बघितलं तर 14 धावा दिल्या तर तो जितिकेश आलाय. आता या षटकात आपण याच्या आधीच्या षटकात आपण बघितलं तर सौरभने धावा दिल्या 14. तर जितिकेश गोलंदाजी मार्कवर स्ट्राईकला शरदला आपण पाहू शकता देसेगाव एंड कडून. 4थ्या षटकातील पुढचा चेंडू. हा चेंडू बॅकफुट जाऊन सॉफ्ट हँडने खेळतोय. जोपर्यंत चेंडू पॉइंटला फील्ड होतोय जे आहेत 1 धाव पूर्ण केली जाते. धावसंख्या 10 फलकाती 47 धावा आपण पाहू शकता. 47 धावा आपण पाहू शकता. आज RM 11 सोनारपाडा संघ देखील परफॉर्मन्स करणार आहे. त्यांच्या अगेन्स्ट दातेवली संघ, जयदुर्गा माता क्रिकेट संघ, काटाई संघ त्यांच्या विरुद्ध नागाव संघ परफॉर्मन्स करणार आहे. फाईट बॅक खूप चांगले असणार आहेत आज. जितिकेश गोलंदाजी मार्कवर स्ट्रायकरला आपण पाहू शकता. यावेळेला महेंद्र खूप चांगली फलंदाजी करतोय. आतापर्यंत महेंद्र संयमाने फलंदाजी करतोय, आक्रमक फलंदाजी करतोय. हा चेंडू ऑन साइडला लॉप केला. यावेळेला
चेंडू करतो हवाई सफर, मिळून देतो महेंद्रला 6 धावा आणि संघाला देखील 6 धावा. षटकार. फिफ्टी कंप्लीट. गावदेवी आपण दैसर संघाचे टाळ्या देतो या संघासाठी. सुरेख फलंदाजी करतोय महेंद्रचा वाटा 29 धावाचा. सुरेख फलंदाजी आज 3ऱ्या क्रमांकावर आलाय. नेहमी आम्ही महेंद्रला 7व्या 8व्या क्रमांकावर पाहिला, पण आज मात्र संघ नायकाने धाडसी निर्णय घेतला आणि त्याला मात्र 3ऱ्या क्रमांकावर भरती दिली. आणि काय फलंदाजी करतोय जितेश. गोलंदाजी मार्कवर. षटकातील पुढचा चेंडू टाकण्यास सज्ज होतोय. ऑन साइडला शॉर्ट पॉइंटला एक बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला क्षेत्रक्षण आपण पाहू शकता. मिड विकेटला क्षेत्रक्षण, बडीश लॉंग ऑनला क्षेत्रक्षण, ऑफ साइडला थर्ड मॅन पॉइंट एक क्षेत्रक्षण आपण पाहू शकता. कव्हर पॉइंटच्या 30 सर्कलच्या बाहेर लॉंग ऑफला क्षेत्रक्षण आपण पाहू शकता. डीप मध्ये मिड ऑनला क्षेत्रक्षण आपण पाहू शकता. अजयला जितेश गोलंदाजी मार्कवर. ऑन साइडला पुल करतात यावेळेला क्षेत्ररक्षक आहे. शॉर्ट पॉइंटला त्याला बीट करून चेंडू जातो यावेळेला सीमा पार. चौकार. एक 33 धावांचं योगदान दिलंय. पाहिजे आज कोणता खेळाडू 50 धावा कुठतोय आणि कूलरचा मानकरी ठरतोय. एक राजेशाही थाट आपण पाहू शकता रवी अनंत म्हात्रे यांचा. हा चेंडू बॅकफुट ऑन द टोस खेळतोय. चेंडू आउटफील्ड पास आहे. चेंडू थांबणार नाही. चेंडू यावेळेला वेगाने सीमारेषा गाठतोय. चौकार. बाबूशा काय म्हणणार तुम्ही या फलंदाजीबद्दल? अप्रतिम फलंदाजी करतोय बघा. आज प्रमोट केलंय स्वतःला आणि जी जबाबदारी ती जबाबदारी ओळखूनच चांगली फलंदाजी करतोय. बिल्कुल सर, बालू बल्ली सर बात करेंगे ना यहाँ पर दैसर टीम के पिछले साल जिस तरह की स्वर्गीय रतनवा ट्रॉफी, जब कोई टीम इतनी बड़ी टूर्नामेंट में जब खिताब लेकर आ जाती है, दूसरे साल किसी मैदान के पर फिर तो परफॉर्मेंस उस तरह की देखने को मिलेगा, क्योंकि हौसला बुलंद है इस टीम की. चेंडू पुन्हा ऑन साइडला मोठा फटका खेळायचा होता. डॉट चेंडूची समाप्ती होते. बराच वेळानंतर डॉट चेंडू जाताना दिसतोय. जितेशच्या माध्यमातून धावसंख्या 10 फलकात आपण पाहू शकता. यावेळेला गावदेवी दैसर संघाची 61 धावा आपण पाहू शकता. तीन गडी बाद 61. जितेश पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर टाकला. महेंद्र थोडासा रिदम मध्ये व्यक्त येतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाज जितेश आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. 37 धावांचं योगदान देतोय आतापर्यंत आपल्या संघासाठी. जितेश तो महेंद्र. हा चेंडू ऑन साइडला बॅटने चेंडूला फेकून देतो. यावेळेला लांबी प्राप्त होते का पाहायचं यावेळेला आणि तानाजीला बीट करून चेंडू जातो याला सीमाच्या पार. षटकार. क्या 67 आणि महेंद्र खेळतोय 43 दिवसात. कोणता खेळाडू 50 धावा कुटतोय का? 43 धावांची खेळी करतोय. 67 धावा झाल्या आहेत. महेंद्र काय फलंदाजी करतोय. जर बाबूशा आज 50 धावा कुठल्या तर पहिला खेळाडू ठरेल आणि कूलरचा देखील मानकरी पहिलाच खेळाडू ठरणार आहे. 50 धावांसाठी कूलर आहे. मेडन षटक फेकणाऱ्यासाठी कूलर आहे. ही संधी आली होती बाबूशा दिलीपला, पण ती संधी दवडली त्यांच्या खेळाडूने. त्रेचाळीस धावांचं योगदान दिलंय. अंतिम षटकात त्याला स्ट्राईक मिळाली तर 50 धावा कदाचित होतील सुद्धा, पण शरद आहे. शरद कशा प्रकारे आता फलंदाजी करतो तर गोलंदाजी मार्कवर येतोय. अंतिम षटक संदीप भोईर एक अतिशय चांगला गोलंदाज. या षटकात जितेशच्या धावा आल्या. पुन्हा एकदा आपण आमचे गुणलेखक आम्हाला सांगतात की 27 धावा आल्या. महागडे षटक पडले.
संदीप गोलंदाजी मार्फत आमच्या समोरच्या कक्षांकडून स्ट्राईक केला. शरदला आपण पाहू शकता. हा चेंडू सुरेख कव्हर ड्राईव्ह बघायला मिळालाय. चेंडू जातो यावेळेला डीप मधून एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मधून चेंडू जातोय सीमारेषा पार. चौकार. शरदने देखील बॅटचा फेस केलाय. कॉफी बुक स्टाईल कव्हर ड्राईव्ह बघायला मिळाला. शरदच्या बॅटमधून संदीपचं स्वागत केलंय. संदीप लेफ्ट ओव्हर द किडने मारा करण्यासाठी सज्ज होतोय. संदीप थोडासा रिदम मध्ये व्यत्यय आलाय. लेफ्ट हँड ओव्हर द किडने मारा करतो. स्ट्राईक केला शरद. तसं काय 71. चेंडू ऑन साईडला बॅटने खेळायचा होता. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क डॉट चेंडूची समाप्ती. संख्या धाव फलकात स्थिर आहे. आपण पाहू शकता 71 धावा 3 गडी बाद 71. गावदेवी दैसर संघ प्रथम फलंदाजी करताना संदीप. हा चेंडू अजून एक सुरेख चेंडू होता. यावेळेला त्यांचा वेध घेतो चेंडू. फलंदाज बाद. बांग आईचे कोंबड्याने दिली तर बघा जयेश म्हात्रे यांच्याकडून पारितोषिक काशीनाथच्या बॅनरला जर डायरेक्ट चेंडू हिट झाला तर 500 रुपये. आणि आपण म्हणजे तर अजित पाटील यांच्या जर बॅनरला डायरेक्ट हिट चेंडू झाला तर राम पाटील यांच्याकडे 1000 रुपयाचं पारितोषिक सातत्याने पारितोषिक लागलेलं आहे. तर क्या बात आहे. रवी म्हात्रे बघा सांगतात की विनोददादाच्या बॅनरला जर डायरेक्ट हिट चेंडू लागला तर 2000 रुपये. ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत आणि एक दिलदार व्यक्तीमधून त्यांची ख्याती आहे. रवींद्र अनंत म्हात्रे. कारण 2 रवींद्र आहेत. एक रवी सुदाम एक रवींद्र अनंत म्हात्रे. तर प्रभाकर भोईर देखील येत आहेत. संख्या 10 फलकात आपण 71. स्ट्राईक अजूनही महेंद्रला येत नाहीये. स्ट्राईक केलाय तर सोमनाथ. चेंडू बाकी अजूनही या षटकातील जर विचार केला तर 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. संदीप हा चेंडू सरळ बॅटने खेळून काढतो. यावेळेला लॉंग ऑन क्षेत्रक्षण डीप मध्ये होता. त्याला बीट करून चेंडू जातो सीमा पार. धाव संख्या 10 फलकात आपण पाहू शकता 75. ठाणे रायगड जिल्ह्यानं दादा पाडायचा अशी छाप. ठाणे रायगड जिल्ह्यानं दादा पाडायचा अशी छाप. देसाई गावाचा रिची मात्रे होता क्रिकेटरांचा. थँक्यू डीजे. नक्कीच रिचीला आम्ही देखील मिस करतो. ज्या मैदानावर भरपूर वेळा त्यांनी देखील आमच्याशी संपर्क साधलाय, गप्पा मारल्यात. सोमनाथ देखील बॅटचा फेस करतो. चौकारने आघात करतोय संदीप. हा चेंडू खूप चांगला होता. यावेळेला आडव्या बॅटने चेंडूला मिडविकेट क्लिअर करायचा होता. वेग प्रचंड होता. वेगाने इम्प्रेस करतो. डॉट चेंडूची समाप्ती. तर संख्या 10 फलकात आपण पाहू शकता. गावदेवी दैसर संघ प्रथम फलंदाजी करताना 4 गडी बाद आपण पाहू शकता. 75 धावा. अंतिम चेंडू. अंतिम चेंडू लेफ्ट हँड ओव्हर द कडनं मारा करतो. स्ट्राईकला सोमनाथला आपण पाहू शकता. हा चेंडू ऑन साइडला सुरेख टायमिंग. चेंडू करतोय हवाई सफर. मिळून देतोय 6 धावा गावदेवी दैसर संघाला आणि सोमनाथला देखील. थँक्यू डीजे. तर प्रमोद बडवी दातिवली साहेबांना विनंती करतो या व्यासपीठावर दादा आपलं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. बघा ज्या गाड्या कोणी पार्क केल्यात व्हाईट कलरच्या जरा आपण जरा बाजूला करा. आणि जे प्रेक्षक एंट्रीमध्ये बसलेत त्यांना विनंती करतोय की आपण या स्पर्धेचे प्रमुख घटक आहेत. फक्त आम्ही तुम्हाला विनंती करणार, आदेश देणार नाही. बाबूशा आदेश फक्त एकाच ठिकाणून यायचा मातोश्रीवरनं. आम्ही तुम्हाला विनंती करतोय फक्त तुम्ही बाजूला व्हा तिथून. तर धावसंख्या 10 फलकावरती बाबूशा आज आपण पाहू शकता 81 धावा. आज तिसऱ्या दिवसात देखील धावा आल्या आहेत. दुसऱ्या सामन्यात 82 धावांचं भलं मोठं लक्ष असणार आहे जयनमान बेतोडे संघासमोर. पाहिजे जयनमान बेतोडे संघ या धावा पूर्ण करतोय की आपण बोलले तर गावदेवी दैसर संघ त्यांना रोखतोय. जाण्यासाठी जाऊया दुसऱ्या जाडी आमचे साथी समालोचक बाबूशा देवीचा पाडा यांच्याकडे. धन्यवाद. तर बालकृष्ण दरे साहेबांना विनंती करतो व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. आपले देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत. हेलो धन्यवाद सर. फिर से एक बार सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है. जितने सारे दर्शक यूट्यूब के माध्यम से इस मैच को देख रहे हैं, इस मैदान के ऊपर जितने भी दर्शक हैं और उसके साथ साथ जो हमारे मंच के ऊपर मेहमान नवाजी कहते हैं ना, महाराष्ट्र के रीति रिवाज हिंदुस्तान का जो परंपरा, उस रीति रिवाज परंपरा को यहाँ पर निभाते हुए जय वागेश्वर क्रिकेट संघ देसाई आयोजित हम देख सकते हैं अध्यक्ष चषक
देसाई गांव 2020 एक खूबसूरत मंजर और काफी शान शौरत के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज किया गया था। इस टूर्नामेंट का आज आखिरी दिन है, अंतिम दिन है, और इस अंतिम दिन की बात करेंगे, दूसरा मैच है और यहाँ से जीतने वाली टीम एडुन्ने के बीच में अगला मैच। धीरज पाटिल देखिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं स्कोरिंग की काम करने के लिए। तारीफ करना चाहूंगा इन आयोजनकर्ताओं की, क्या बेहतर काम करते हुए। रवि अनंता मात्री शब्द लीजिए, रवि सुधा मात्री शब्द लीजिए, बेहतर इनका सपोर्ट से हमेशा प्यार रहता है इस टूर्नामेंट्स के ऊपर। उसके बाद देखिए राम पाटिल जी, तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर से रवि अनंत मात्रे साहब और उनके साथ साथ बात करेंगे रवि सुधा मात्रे साहब। देखिए उनकी कटआउट को अगर डायरेक्ट हिट होता है तो गेंस, और बात करेंगे यहाँ पर से एक स्टाइलिश हैंडसम लोग प्रवीण मात्रे जी, उनकी तरफ से 500 रुपया। एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं प्रवीण मात्रे की बात करेंगे तो। और जूनियर नितिन की बात करेंगे तो मैं तो उनके चेहरा जब देखता हूँ मुझे ग्रामीण प्रीमियर लीग दिखाई दे रही है, और ये निश्चित रूप से काफ़ी लंबे समय तक याद किया जाएगा। प्रदीप पाटिल देखिए पाटिल सब यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए इसी बीच प्रमोद मड़वी जी, देखिए उनके अगर बैनर को कटआउट लगते तो मोरेश्वर जी की तरफ से 500 रुपये इनाम तो काफी यहाँ पर लगाए, और कई सारे अतिथि देखिए मेहमान यहाँ पर तशरीफ रखते हुए। प्रमोद मड़वी साहब देखिए यहाँ पर तशरीफ रखते हुए तहे दिल से उनका स्वागत है, और जितने भी यहाँ पर मान्यवर अतिथि उपस्थित हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत है। चलेंगे थोड़ी सी मुकाबला की तरफ, माफी चाहेंगे दर्शकों को जो दर्शक इस मैदान के ऊपर जुड़े हैं या ऑनलाइन के माध्यम से, क्योंकि दर्शक हमेशा जानना चाहते हैं कि मुकाबला मैदान के अंदर क्या कुछ हो रहा है। अरे चलिए इनसाइड आउट खेलने की कोशिश है, शॉर्ट कवर पर ही देखिए बहुत बड़ी गलती मैं कहूंगा। अब शुरुआत में किसी खिलाड़ी को मौका दे देना, जीवन दान देना, फिर कीमत तो चुकाना होगा। देखिए टारगेट काफी बड़ा बनाए हैं, 82 रनों की टारगेट से, लेकिन इस टारगेट काफी बड़ा है, लेकिन इस रन बचाना इतना आसान नहीं रहता है, कोई भी चीज आसान नहीं रहता है। देखिए इस मैच का आनंद ले रहे हैं महेंद्र के खास मित्र, बात करेंगे ना यहाँ से प्रेमनाथ भंडारी उसाटने के, देखिए अच्छे खिलाड़ी लेफ्ट हैंड के, अच्छे फील्डर्स, वो भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं, उनका भी स्वागत है। अनिरुद्ध सोनारपड़ा, काफी सारे देखिए दर्शक इस मैच का मजा लें। और इस बार देखिए पिछली जो कुछ गेंद में हुई थी गलती, लेकिन इस बार नहीं गलती, इस बार विकेट सीधा। और इस बात करेंगे ना यहाँ पर से बालूपल्ली सिराज हमारे पूरा साथ देते हुए यहाँ पर कमेंट में एक बुलंद आवाज है। और यहाँ पर देखिए विकेट्स की बात करेंगे, शुरुआत विकेट जब गिर जाता है ना फिर मुश्किल काम बनेगा। संदेश का विकेट यहाँ पर गिरा, और नए बल्लेबाज यहाँ पर प्रथमेश, और प्रथमेश देखते हैं यहाँ पर कैसा इनिंग्स खेलते हैं। देखना है 82 रनों का टारगेट अगर आपको हासिल करना है ना, फिर ऐसा बल्लेबाजी करना होगा प्रथमेश को। वन डाउन बल्लेबाजी के लिए तो उतरे हैं, लेकिन वन डाउन बल्लेबाज का काम भी करना होगा। कहते ना उतार दो वो चिड़िया जो रातों में खनकती है, और दिखा दो वो बल्लेबाजी जो विराट कोहली में झलकती है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं, लगातार देखिए मौका मौका और दूसरा विकेट गिरता हुआ। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर, देखिए लगातार यहाँ पर जल्दबाजी कर रहे हैं। दिलीप जी भी यहाँ पर तशरीफ रख चुके हैं, तहे दिल से उनका भी स्वागत है। क्योंकि जब देसाई के सरजमी के ऊपर मुकाबला हो तो फिर, और ये चलिए भाई बड़ा शॉट्स, AK-47 6 रन।
चलिए प्रथमेश के बारे में हमने कहा था कि उतार दो वो चुड़िया जो रातों में खनकती है और दिखा दो वो बल्लेबाजी जो विराट कोहली में झलकती है। शायद दूसरा टेस्ट मुकाबले में विराट कोहली नहीं है, लेकिन अजिंक्य रहाणे के बाद एक अच्छी मौका है बतौर कप्तान से और इस मैच में अच्छी इनिंग को संभालते हुए। अच्छे खिलाड़ी हैं अजिंक्य रहाणे की बात करेंगे, मैं तो कहूँगा उन्हें टेस्ट तो छोड़िए वनडे में भी मौका मिलना चाहिए। एक भरोसेमंद खिलाड़ी हैं जैसे शेखर धवन, रोहित में देखिए बड़े प्लेयर हैं लेकिन विकेट काफ़ी जल्दी कभी कभी फेंक देते हैं, लेकिन से अजिंक्य रहाणे से आप भला उनसे बड़ा इनिंग्स नहीं ले सकते हो, एक पार्टनरशिप आप उनसे ले सकते हो। वो 50-55 का इनिंग्स देते हैं आपको। और ये चलिए भाई यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने के साथ और एक कोशिश किए थे बड़ा शॉट, इस तरह के काम करना होगा मेरे हिसाब से। प्रथमेश को ये काम करना होगा, एक आध बल्लेबाज को तो यहाँ मोहरा बनना होगा अगर आपको 82 रन तक पहुँचना है। तो कहते ना समंदर की लहर चाहे जितना भी ऊपर उठे कभी आसमान नहीं छू सकती। आप सिंगल डबल से चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लो आपको मंजिल नहीं मिल सकती। मंजिल तक पहुंचने के लिए रोने से नहीं हौसले से मंजिल मिलता है, थोड़ा सा हौसला दिखाना होगा। बस मेरे हिसाब से देखिए अभी जो एंग से बल्लेबाजी होगा यहाँ पर मौका रहेगा। रवि अनंत मात्रेशब लीजिए, रवि सुधा मात्रेशब लीजिए, इनके कटआउट स्पिनर को डायरेक्ट हिट का यहाँ पर से मौका है। प्रमोद बड़वी साहब देखिए उनकी भी अगर कटआउट को लगती है तो मोरेश्वर की तरफ से 500 और दूसरा जो मैंने बात बताया रवि सुधा मात्रे साहब लीजिए, रवि अनंत मात्रे साहब इनकी कटआउट को लगती है तो प्रवीण मात्रे जी उनकी तरफ से 500 रुपया। चलिए बालू पाटिल सर आइए तशरीफ रखिए। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर 82 रनों की टारगेट से और एक साझेदारी की मैंने बात कर रहा था। पिछला मैच आपने देखा होगा मानेरे टीम जीत के करीब भी जाकर उनको मुकाबला हार मिली। हार क्यों मिली? क्योंकि उनकी साझेदारी नहीं बना। और क्रिकेट में कहते हैं ना साझेदारी काफ़ी ज़रूरी होता है। एक छोटे छोटे बूंद से जैसे समंदर बनता है तो उसी तरह की छोटा छोटा साझेदारी से एक बड़ी टारगेट तक आप पहुंच सकते हो। लेकिन ये काम करने के लिए मेरे हिसाब से प्रथमेश को काम करना है, लेकिन उनका साथ यहाँ पर तनाजी कैसे देते हैं। तनाजी देखिएगा लंबे कद के खिलाड़ी हैं, जिस तरह के टी शर्ट भी मजबूर हो गए उनके अंदर जाने के लिए, उनके इतने कद उनका बड़ा है, लेकिन से यहाँ पर बल्लेबाजी में थोड़ा वो कद उन्हें दिखाना होगा। और ये चलिए इनसाइड आउट सा हवा में अगर यहाँ पर कैच बना तो फिर मुश्किल। ये देखिए क्या हो गया। और यहाँ पर भाई आपको तो मौका मिला और देखिए कैच छोड़ा कौन सा फील्डर, रोहित ने कैच छोड़ा और आपने इतनी बड़े मछली का यहाँ पर कैच छोड़ा। चलिए सर इसका कीमत तो आपको चुकाना होगा, शायद भलाई आपने बड़ा टारगेट बनाया है। मैं अक्सर कहता हूं अगर भैंस ने जियो का सिम खा लिया तो ये मत सोचिए अनलिमिटेड दूध देगी, हो सकता है गोबरी भी दे सकती है। आपने 82 रन बना लिए तो ये मत सोचिए कि मुकाबला जीत गए, हो सकता है इस खराब फील्डिंग से मुकाबला निकल भी सकता है। अगर प्रथमेश ने कहीं यहाँ पर तूफानी इनिंग्स खेल दिया फिर मुश्किल बनेगा। चलिए यहां पर यही बात मैं कर रहा था कि कैच पकड़ो और मैच जीतो, और इसके बाद देखिए फील्डर में थोड़ी सी बदलाव हुई और ये बंदे को कौन नहीं पहचानता है भाई। भलाई बल्ले से कमाल नहीं दिखाया लेकिन एक अच्छी कमाल की कैच। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर देखिए विकेट से मैं बात कर रहा था जिस बल्लेबाज के तानाशी देखिए यहाँ पर लंबे कद के बल्लेबाज थे, लंबा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन पूरी जान नहीं डाल पाई उस गेंद के ऊपर और मुश्किल बनते जा रहा है। देखिए हमारे मेहमान नवाजी खचाखच मेहमान मंच के ऊपर, और जब मंच में मेहमान आ जाते हैं ना तो उस मंच का हालत दो गुना और बढ़ जाता है। एक खूबसूरत माहौल बन जाती है, एक खूबसूरत खुशबू के जैसे माहौल बन जाता है। इसलिए तो ये टेनिस क्रिकेट जिंदा है दोस्तों। और ये चलिए भाई यहाँ पर सब मैं कहूँगा तो प्रेमनाथ वाइड का इजाफा एक्स्ट्रा के रूप में रन आ रहा है, ये अच्छी बात है। एक्स्ट्रा रन मिलेगी, टोटल आगे बढ़ेगा। स्कोर की बात करेंगे 11 रनों पर और दूसरा बार प्रगति पर। देखिए मिलिट्री पावर प्ले की बात करेंगे ना, ये ओवर में मचा लेना चाहिए। नजदीकी फील्डर देखिए गली पॉइंट से कवर रखा गया है। और ये चलिए पटके हुई गेंद और ये विकेट्स नहीं है, ये कुछ काफी बताकर जाएगा इस मैच के लिए। मसोबा पाऊन उसाला देव माझे मसोबा, मसोबा पाऊन उसाला देव माझे मसोबा।
और चलिए जी बात करेंगे ना, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जो मैं 5-6 साल के करियर में जो कमेंट्री करते आ रहा हूँ ना, लगातार टॉस जीतकर गेंदबाजी लेना। और आप देखिए टॉस जीतकर आप गेंदबाजी लेते हो, सामने वाले टीम को बल्लेबाजी देते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिकॉर्ड इतिहास पलटा कर देखिए कि बल्लेबाजी करने वाली टीम ज़्यादा मैच जीते हैं। तो इसमें थोड़ी सी कप्तान कहीं कहीं टीम ऐसा करते हैं, देखिए टॉस जीतकर बल्लेबाजी लेते हैं। देखिए पहला मैच मेरे हिसाब से आपका बॉडी लैंग्वेज खुला नहीं, तो आप बल्लेबाजी लेकर पहले कुछ रन जोड़ दो ना स्कोरबोर्ड में, फिर मुश्किल बना सकते हैं। देखिए आप दिन का अगर 1-2 मैच खेल दिए ना, फिर आप क्या हो गया उस मैदान के ऊपर पूरी तरह से शेड हो जाते हो, आंख जम जाती है, नजरें जम जाती है, फिर आखिरी का कुछ तो 1-2 मैच है ना आप चेसिंग कर सकते हो आसानी के साथ। लेकिन अगर पहली मैच आप खेल रहे हो और आपके सामने अगर पहाड़ जैसे स्कोर हो जाए तो फिर मुश्किल बनेगा। और जो गेंदबाजी की बात करेंगे ना, सेकंड इनिंग्स में गेंदबाज जितना जान लगाता है ना गेंदबाजी में, वो पहला इनिंग्स में देखने को नहीं मिलता है। और ये ग्रामीण क्रिकेट के आजकल लोग एक दूसरे के साथ टीम खेल चुके हैं, एक दूसरे की ताकत कमजोरी को अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सी बल्लेबाजी के सामने कौन सा गेंदबाज को इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप देखिए, दिलीप साहब मैं याद दिला देना चाहूंगा, अब ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान के बीच में देखिए जो T20 हुआ, वनडे मुकाबला हुआ, ऑस्ट्रेलिया टीम जब भी उन्हें बल्लेबाजी पहला मिला 300 के आंकड़े के ऊपर भागे, 400 के करीब, और जब उन्हें पीछे बल्लेबाजी करने को मिला 300 रन भी नहीं छुपाए। चलिए जयेश मात्रे साहब देशे देखिए उनकी तरफ से 3 छक्के के लिए यहाँ पर लगातार 1500। और बल्लेबाज की बात करेंगे तो अजय पाटिल के लिए खास करके क्या बात है, मौका तो है भाई यहाँ पर, लेकिन काम तो दिखाना होगा। और ये समय है, मैं कहूंगा हैट्रिक के लिए यहाँ पर इनाम भी लगा है, और जरूरी भी है आपको टीम को यहाँ पर उस तरह की इनिंग्स खेलना। और ये चलिए क्या गेंदबाजी हो रही है, वाइड का इजाफा। मुझे लग रहा है ये दूसरा टेस्ट मुकाबला जो खेला जा रहा है ना, मिचेल स्टार्क की यहाँ पर झलक दिखाई दे रही है गेंदबाजी, उस एंगल बनाकर गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए मिचेल स्टार्क की बात करेंगे ना, भलाई अभी उन्हें सफलता ज्यादा नहीं मिलती है, लेकिन पैट कमिंस का साथ क्या खूब देते हैं, शुरुआत में विकेट लेते हैं। और ये चलिए किनारा लगा, ओहो ये देखिए काफी गलती करते जा रहे हैं देशा टीम है, लेकिन उसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पर से पितौड़ी टीम। चलिए अजय पाटिल के लिए देखिए यहाँ पर खूबसूरत मौका मिला है, 3 छक्के के लिए 1500। जयेश पंडित मात्रे साहब देखिए देसाई बात करेंगे उनकी तरफ से, क्या खूबसूरत मौका दिया गया है। और इस तरह के जब मेहमान और इस तरह के जब हस्ती मंच के ऊपर रहते हैं ना, फिर ये सब चीज देखने को मिलता है, चाहे खिलाड़ी के ऊपर हो, चाहे दर्शक के ऊपर हो, चाहे कमेंटेटर के ऊपर हो, चाहे डीजी के ऊपर हो, ये सब चीज। और इसलिए तो मैं कहा क्या बात है, डीजे ने बता दिया भाई जिसमें दम। और चलेंगे देखिए यहाँ पर कितनी खूबसूरत, यहाँ पर जो हम खाली कटआउट देखते नहीं, इस कटआउट के ऊपर भी कुछ राज छुपी हुई है। कि देखिए यूट्यूब के माध्यम से देखिए, जब मैं पहला दिन देखा ना कटआउट, काफी मजा आ गया। यूट्यूब के माध्यम से कटआउट इतना लगा है, बड़े बड़े हस्ती के देखिए उनके ऊपर भी कहा भाई बक्से देखिए, बिलोद कानन जी लीजिए, साई सलर जी लीजिए, उसके साथ सोमनाथ डॉक्टर जी लीजिए, और अजित पाटिल जी लीजिए। इनके बैनर कटआउट की लगती है तो राम जे पाटिल उनकी तरफ से 500 रुपया, क्योंकि राम हमेशा देसाई टीम के लिए करते हैं अच्छे काम, और यहाँ भी देखिए बेहतर काम करते हुए। और काशीनाथ दादा पाटिल साहब देखिए उनकी कटआउट को अगर डायरेक्ट हिट होती है ना, 1 मैन आर्मी जयेश पंडितनाथ मात्रेश जी उनकी तरफ से 500 रुपया। और उसके साथ साथ देखिए और दिन बड़े हस्ती प्रमोद मणि जी लीजिए, उसके साथ सोमनाथ डॉक्टर साहब लीजिए, नितिन मात्रे साहब लीजिए, उनकी अगर कटआउट को लगती है तो फिर मोरेश्वर पाटिल जी देखिए उनकी तरफ से 500 रुपया। विनोद सेठ देखिए उनकी कटआउट को लगती है तो जिक्र करेंगे निश्चित रूप से, और उनकी कटआउट के लगते हैं तो यहाँ पर देखिए 2000। और रविंद्र अनंता मात्रे साहब देखिए उनकी तरफ से। और एक कटआउट की बात करेंगे यहाँ पर, जैसे वक्त मिल रहा है हम बता रहे हैं आपको। रविंद्र सुदाम मात्रे साहब लीजिए, रविंद्र अनंत मात्रे साहब लीजिए, राहुल भाई लीजिए, और उनकी कटआउट को लगती है तो फिर प्रवीण मात्रे उनकी तरफ से 500 रुपया। क्या बात है, जितनी भी तारीफ करूं उतना ही कम। ये एकता देखिए कितनी देसाई की, ओहो ये देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर लंबा छक्का, और गेंदबाज तो यहां से होगा हक्का बक्का।
चलिए, कहते हैं ना, भूखा शेर हमला कर सकता है लेकिन जख्मी शेर तबाही मचा देता है, क्योंकि जिस तरह के विकेट्स यहां गिरा है और तबाही तबाही तबाही। देखिए, और एक निकला उनके बल्ले से, चिंगो चिंगो। सेले सर, देखिए जिस तरह की 2 छक्का लगा, और कहते हैं ना, बस में धक्का खाना, क्रिकेट में छक्का खाना, एक बराबरी के जैसे। अब प्रकाश पाटिल साहब, देखिए मंडप डेकोरेशन हम देख सकते हैं, जो मंडप यहाँ पर लगाया गया है तशरीफ रखते हुए, और उनका भी स्वागत। और क्या कमाल की इनिंग्स, देखिए मैच में जान डालते हुए, जैसे कहते हैं ना, मुर्दे पे जान आ जाना। और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, और छोटा गेंद यहां पर पूरी तरह से पाले में नहीं आई है, 1 रन। और क्या गजब की इनिंग्स खेली, 2 छक्के, और ये 2 छक्के ने, मैं कहूंगा, यहां पर थोड़ी सी खलबली मचा दी है देशर टीम के लिए। इसलिए तो कहा भाई, बस में धक्का खाना, क्रिकेट में छक्का खाना, एक बराबरी के जैसे। और कितने पावरफुल छक्का था वो। और ये तो 6 के आगे अगर रन होता ना, तो यहां पर 8-12 भी दिया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है, जिस तरह के उन्होंने छक्के दागे। लेकिन देखते हैं उनके बाकी के बल्लेबाज जो हैं अच्छे, यहाँ पर उनके ऊपर भी देखिए इनाम लगाया गया है भाई। लेकिन अजय का बल्ला थोड़ा सा खामोश है। मेरे हिसाब से अजय का ध्यान किधर है भाई? तेरा हीरो नॉन स्ट्राइक पर है, उसे बुला लीजिए। कहते ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन इस बार बुलाएगी तो जय तुम जाने का स्ट्राइक पर। लेकिन अजय तो चाहेंगे बड़ा शॉट लग जाए ना, तो सिंगल बन जाए। और ये चलिए, चेंज ऑफ द पेस, गति से बीट किया यहां पर, और बहुत बड़ी गलती। पहला रन लेंगे, दूसरा लेंगे, और देखते देखते। और देखिए, इसलिए तो मैं कहता हूं दोस्तों, आपने अजय का कैच छोड़ दिया। कहते हैं ना, शेर को लगी फांसी तो गिदड़ बन गया राजा। अगर ऐसा कैच छूटा तो खूब बजेगा बैंड बाजा, क्योंकि मैदान के अंदर जय भी है, वीरू भी है। और देखिए कितनी कैच यहाँ पर आसान से कैच छोड़ रहे हैं। मैच निकला तो सवाल उठेगा। इसलिए तो कहता हूं भाई, शराब यूं ही बदनाम है, असली नशा तो मोबाइल में है, और गेंदबाज यूं ही बदनाम है। और इस बार देखिए सटीक ठिकाने पर, ये तो गब्बर आ गए भाई। धन्यवाद। टीम का टोटल बात करेंगे, देखिए यहाँ पर 28 रन बनाए हैं, तो अभी भी 12 गेंद 54 रनों की जरूरत है। शायद आपने कल एक मैच देखा होगा, मैं कमेंट्री कर रहा था बामुन डुंगरी के मैदान के ऊपर। अंतिम 12 गेंद के ऊपर दिगोड़े टीम को 48 रनों की जरूरत थी। सामने था नेहरू टीम, और वहां पर सूरज पाटिल ने ये कर दिखाया था, क्योंकि चौथे ओवर में ना उन्होंने 4 ओवर का मैच था वहां पर। देखिए तो 12 गेंद के ऊपर तीसरा ओवर के ऊपर उन्होंने 33 रन निकाला था, 5 छक्के दागे थे। तो यहां पर कहीं ना कहीं उसी तरह की इनिंग्स खेलना होगा। ये जो ओवर है ना, कम से कम 5 छक्का आना जरूरी है, फिर मैच में कहानी बनेगा। तो ये 5 छक्के अगर लगा सकता है ना, उस बल्लेबाज के अंदर है दम। जय ने हमला किया था पिछला ओवर में, और मैं पहले ही बता दिया, कहते हैं ना, शेर कभी शिकार करने का सपना नहीं देखता है, डायरेक्ट शिकार करता है। तो यहां पर जय को यहां पर सपना नहीं देखना होगा, डायरेक्ट शिकार करना होगा। 12 गेंद 54 की जरूरत है, लेकिन 23 टीम क्या इतनी आसान से जाने देंगे? गलती तो कुछ किए हैं, छोटे छोटे गलती, लेकिन कहते हैं ना, छोटे छोटे गलती से भी बचकर रहना। एक छोटा सा बूंद है ना, बड़ी सी जहाज को भी डुबा सकता है, और एक छोटा सा गलती आपको टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा सकता है। चलिए यहां पर से देखते हैं जय इस इनिंग्स में क्या करते हैं। बात करेंगे, जय दूसरा इनिंग में बल्लेबाजी 2 छक्के दागे थे, लेकिन इस बार उन्हें कमेंट्री बॉक्स से बल्लेबाजी करना होगा, और बहुत बड़ी दबाव है। कहते हैं ना, भूखा शेर हमला कर सकता है, लेकिन जख्मी शेर तबाही मचा देता है। 12 गेंद 54, 54 रनों की जरूरत है।
और टेनिस क्रिकेट में ये सब देखने को मिला है। अगर ये ओवर 30 का ओवर 5 छक्के लगा तो फिर मैच में हो जाएगा पलटवार। पिछले ओवर में 2 छक्के दागे थे बहुत बड़े। गेंदबाज तैयार और देखिए गेंदबाज किसे बुला लिए, अब मिचेल स्टार्क को बुला लिए। और मेरे हिसाब से जय क्यों विकेट छोड़ रहे थे? जय को यहां पर जरूरत नहीं था। भलाई मैं कहूंगा किसी भी बल्लेबाज को छोटा नहीं मानना चाहिए। सचिन अभी अभी देखिए मैदान पर उतरे हैं, जिनका नजरे अभी तक जमा नहीं, लेकिन ये काम अगर अच्छा कर सकते थे तो अगर 54 रन तक पहुंचा सकते थे तो वो जय। सचिन देखिए आपको 1-2 छक्का लगा के दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आप सेट हो, आपका नजरे जम चुका है। कहीं सचिन ने यहां पर 2 डॉट गेंद खेल दिया फिर तो मैच निकल गया। यही बात मैं कर रहा था, ये थोड़ा समझने वाली बात है। कहते हैं ना दहशत बंदूक की गोली से नहीं मचाई जाती है, दिमाग से। और थोड़ा सा यहां पर नहीं गेम प्लानिंग होती है यहां पर से। और देखिए मैंने इस गेंदबाज के जिक्र किया था भाई, मिचेल स्टार्क की झलक उनके अंदर दिखाई दे रही है। बिल्कुल देखिए उसी तरह के मिचेल स्टार्क देखिए जब स्लो ओवर में गेंदबाजी करते हैं ना, एंगल बदलकर ओवर द विकेट्स करते हैं। और ये चलिए यहां पर 1 रन लेंगे। और वही बात कर रहा था, देखिए 2 गेंद यहां पर निकल गया, 1 रन आया, तो अभी कुल मिलाकर 3 गेंद निकल गया। अगर ये 3 गेंद अगर पूरा के पूरा जय खेलते थे, अगर एक भी छक्का लगाते ना तो अंतिम 3 गेंद के ऊपर 3 छक्के का एक मौका ले सकते थे। लेकिन कभी कभी गलती हो जाता है, अंडर प्रेशर रहता है। जिस तरह की दहशत टीम ने यहाँ पर बड़ी टारगेट बनाए हैं यहाँ पर, और बड़ा टारगेट से जब बन जाता है आपके सामने तो फिर शुरुआत अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो शुरुआत देखने को नहीं मिला। शुरुआत में विकेट्स यहाँ पर गिरा। ये चलिए सटीक लाइन सटीक ठिकाने पर गेंद, और यहाँ से उम्मीद छोड़ देंगे थोड़ा। और दहशत टीम की तारीफ करना चाहूंगा। देखिए अक्सर टीम क्या करते हैं शैलेश सर, जब 54 रन 12 गेंद के ऊपर है ना, वो जो उनकी कमजोरी गेंद उभर रहती है ना वो लेकर आ जाते हैं, और जो मेन गेंदबाज है ना उन्हें आखिरी ओवर रख देते हैं। लेकिन क्या होता है जब वहां पर कमजोरी ओवर में रन बन जाता है ना, फिर आखिरी ओवर भी प्रेशर बन जाती है। लेकिन दहशत टीम के कप्तान ने ऐसा नहीं किया। एक अच्छी कप्तानी तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने सोचा कि इस ओवर में हमें मैच और लंबा खींच लिया जाए, ब्रेक लगा दिया रनों में। और जय ने जो स्टार्ट दिया था, शुरुआत दिया था, मेरे हिसाब से ये ओवर में उन्हें रहना चाहिए था। पहली गेंद के ऊपर रन नहीं लेना चाहिए था। जहां उन्होंने सिंगल ले लिया ना, मेरे हिसाब से मैच वहां थोड़ा जो उम्मीद जागा था, ऐसा नहीं कि मैच जितना आसान था, लेकिन जो उम्मीद जागा था वो उम्मीद छूट गया। और अभी तक बात करेंगे ना, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा गेंद देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज सुमित। देखिए यहाँ पर भलाई महेंद्र ने अच्छी बल्लेबाजी की MS धोनी के जैसे, क्योंकि MS धोनी का इनिंग्स कौन भूल सकता है। जब भी हिंदुस्तान टीम मुश्किल हालत में रहती थी, श्रीलंका के साथ देखिए जब उन्हें 1 डाउन पर बल्लेबाजी के लिए उतारा गया था, 183 खेले थे। जब पाकिस्तान के साथ उतारा गया था पहली मर्तबा 1 डाउन के ऊपर बल्लेबाजी, तब हैरान हो गए थे पूरी क्राउड, तभी भी 148 निकाल कर दिए थे उन्होंने। और तब उनका नाम बड़े बड़े एडम गिलक्रिस्ट के साथ जुड़ा गया था। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखे थे। सफल कप्तान में उनका नाम आता है। आज भी MS धोनी का नाम लिया जाता है, क्योंकि चेसिंग के मास्टर विराट कोहली, MS धोनी। लेकिन यहाँ पर देखिए मैच में थोड़ा सा एक तरफा बनता हुआ मैच, क्योंकि चलते हैं डीजे मास्टर के पास। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे शैलेश सर, कोई बल्लेबाजों ने यहाँ पर दिमाग से नहीं खेले। कहते ना सिगरेट पीने से कैंसर, शराब पीने से डांसर, अगर दिमाग से खेलो तो सुनील गावस्कर। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूँगा यहाँ पर जल्दबाजी की शुरुआत के बल्लेबाज, और जो एक उम्मीद था जय के ऊपर, वो उम्मीद भी छूट गया। और आज चलिए सुपर संडे, आज छुट्टियों के दिन है। और छुट्टियों के दिन क्या कहेंगे बच्चे के लिए, तो इस साल बात करेंगे कोरोना वायरस से अगर कोई खुश है तो वो है स्कूल के बच्चे, काफी खुश हैं, इतना छुट्टी मिला। और कहीं कहीं बच्चे ने देखिए स्टेटस रख दिया हमारे गॉड हैं भाई कोरोना वायरस है। लेकिन बच्चे को सोचना चाहिए पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पढ़ाई लिखाई छोड़कर खूब खेलो PUBG, और जब बाद में नौकरी ना मिले फिर बेचो सब्जी। तो यहाँ पर जावेद फरीद सर का देखिए यहाँ पर इशारा आता हुआ नोबल्स, हमारी नजरें थोड़ा सा हट चुका था कि मैच थोड़ा सा एक तरफा होता हुआ। कई सारे जो उनके समर्थक हैं ना यहाँ पर
बेहतरीन टीम के समर्थक देखिए ऑनलाइन से भी थोड़ा दूर जा चुके होंगे और निराश भी थोड़ा हुए होंगे, लेकिन निराश होना नहीं, क्योंकि क्रिकेट है दोस्तों, अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। क्रिकेट में होता रहता है इस तरह के, जब बड़ी टारगेट आपके सामने आ जाता है, लेकिन से कहीं ना कहीं विचार करना होगा हमारी गलती कहाँ हुई। तो पहले तो गेंदबाजी से गलती हुई। मैं कहूँगा टेनिस क्रिकेट में 82 रन भी कोई बड़ा टारगेट्स नहीं, और यहाँ पर देखिए नो बॉल्स बरकरार से यहाँ पर फ्री हिट है, लेकिन खुश नहीं रहेंगे। इसे कितना चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, अगर घर में अर्थी हो तो फिर बारात बुरी लगती है। अगर टीम हार के कगार पर हो तो फिर फ्री हिट से खुश नहीं। तो चलिए महेंद्र आ चुके हैं यहाँ पर देखिए गेंदबाजी के लिए। चलिए यहाँ पर से विमर गेंद, और महेंद्र भी देखिए यहाँ पर अच्छे एंगल से गेंदबाजी कर लेते हैं। इस टीम में काफी लेफ्ट हैंड गेंदबाज हैं और आसानी के साथ यहाँ पर रन बनता हुआ। जय का देखिए इनिंग्स पूरी तरह से एक तूफान ऐसा लगा आया था, लेकिन वो तूफान थम गया। शॉर्ट रन देखिए 1 रन रहा यहाँ पर। और जावेद फरीद सर देखिए अंपायरिंग कितनी बेमिसाल, मनोज गुप्ता सर भी देखिए उनके साथ, क्योंकि ये अंपायर प्रोफेशनल अंपायर हैं। रायगढ़ पर जाकर देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में अंपायरिंग करते हैं, और महाराष्ट्र में काफ़ी जगह, मैंने ये बात बताया कि ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ इन अंपायरों का कहर नहीं। नाम बनाए हैं, पहचान बनाए हैं, लेकिन जय देखिए अभी तक बता रहे हैं भला ही हम इस मैच में हार के कगार पर हैं, लेकिन से ये हमारा मैसेज लेकर जाइए, जब हम अगली टूर्नामेंट में आमने सामने होंगे फिर जय का ये इनिंग्स देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर। देखिए जय यही बात कर रहा था कि पिछला ओवर में शायद पूरा स्ट्राइक उन्हें रखना चाहिए था। यहाँ पर पटकी हुई गेंद थोड़ा सॉफ्ट स्टोन के बाहर वाइड का इजाफा, एक्स्ट्रा में रन आता हुआ, लेकिन से इस रनों से कुछ काम बनने वाला नहीं है। कहते ना गिदड़ रात में कितना भी चिल्ला लें वो जंगल का राजा नहीं बन सकता। अब जितनी भी कोशिश कर लो यहाँ से जीत मुश्किल है, क्योंकि मंजिल अभी काफ़ी दूर रह गया, और जो आपको रास्ता से जाना चाहिए था आप उस रास्ता से भटक गए, और जब एक बार नजरें हटी तो फिर दुर्घटना घटी। और देखिए जय का इनिंग्स कुछ बताकर जाएगा। शायद जो दर्शक होंगे, समर्थक इस मैच को देख रहे होंगे ना, 6 रन देखिए जावेद फरीद सर का अंदाज देखिए, छक्का भी जावेद फरीद सर बड़े अच्छे अंदाज से देते हैं, लेकिन सवाल यही उठेगा बैतौड़े टीम जब अपने सफर करेंगे गांव की तरफ, कुछ उनके जो समर्थक है ना, ऐसा नहीं कि टीम खेलता है, पूरी समर्थक उनके पूरी गांव मैच देखते हैं फैमिली के साथ पूरी गांव, और तब सवाल उठाएंगे कि इतना रन हुआ था जय को क्यों ऊपर नहीं बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। लेकिन से मेरे हिसाब से जय का देखिए स्थान खराब नहीं था। कहते हैं ना चांद हमेशा रात में खूबसूरत लगता है, दिन में नहीं, और जय के लिए आपने वो प्लेटफॉर्म सेट नहीं कर पाए। एक स्टार्ट आपको जो देना चाहिए था ना टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, वो नहीं दे पाए। कहते ना सूरज जब डूबता है ना लाल लाल हो जाता है, और किसी टीम का विकेट जब शुरुआत में गिरता है ना उसका हाल बेहाल हो जाता है। तो वो हाल थोड़ा सा बेहाल हुआ शुरुआत में जो विकेट्स गिरा। और दूसरी तरफ बात करेंगे ना दहीसर टीम की, क्या हुआ 2 विकेट से बधाई गिरा, लेकिन 1 डाउन के बल्लेबाज महेंद्र ने कमाल के इनिंग्स खेली। चलिए दोनों टीम लाइनअप के साथ जाना होगा, निकलना होगा, और यहाँ पर बात करेंगे दहीसर टीम को वापस मैच फिर से खेलना होगा सेकंड राउंड का। हेडुड ने टीम आई है यहाँ पर, अविनाश है हेडुड ने के, देखिए यहाँ पर एक अच्छी कप्तान से, लेकिन चलेंगे इस